हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किन क्लासेस में। आज का टॉपिक है यूनिट प्लानिंग, मीनिंग, नीड, एडवांटेजेस एंड स्टेप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। एज सेड बाय स्पेंसर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ गुड टीचिंग इज़ द नीड फॉर प्लानिंग। स्पेंसर ने क्या कहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है अच्छी टीचिंग का, कि प्लानिंग। अगर अच्छी प्लानिंग होगी तभी आपकी जो है वो गुड टीचिंग जो है वो होगी। तो स्पेंसर ने हमें ये कहा था कि हमें अच्छी टीचिंग करने के लिए हमें प्लानिंग जो है वो करनी चाहिए। प्लानिंग इज़ द नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी वर्क। प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी वर्क को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए। दिस गिव सक्सेस इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट वर्क। ये जो है हमें ऑब्जेक्टिव, उस वर्क के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सक्सेस देती है। ठीक है, सक्सेस जो है वो हमें मिलती है। यूनिट प्लानिंग आल्सो इम्प्लाइज टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यूनिट प्लानिंग जो है वो कहाँ अप्लाई की जाती है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अप्लाई जो है वो की जाती है। दोज टीचर हु डू देयर वर्क इन एन प्लान्ड वे, देयर टीचिंग इज़ आल्सो इफ़ेक्टिव। वह टीचर जो अपनी टीचिंग को प्लान वे से ऑर्गेनाइज करता है, मतलब कि पहले वो प्लान करेगा अपनी टीचिंग को, फिर जो उसके बाद जो है वो क्लास में जाके टीचिंग करेगा। अगर टीचर ऐसा करता है तो उसकी टीचिंग जो है वो क्या होगी? इफ़ेक्टिव होगी। नेक्स्ट, दस 3 टाइप्स ऑफ प्लान कैन बी मेड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। 3 टाइप ऑफ प्लान्स होते हैं। ईयरली प्लानिंग की जाती है, दूसरी यूनिट प्लानिंग की जाती है, तीसरी जो है वो डेली लेसन प्लानिंग जो है वो हम की जाती है। हम डिस्कस करेंगे यूनिट प्लानिंग के बारे में। चलिए मीनिंग ऑफ यूनिट प्लानिंग के बारे में देख लेते हैं। यूनिट प्लानिंग डेवलप किसने की थी? एच.सी. मॉरिसन ने जो है वो डेवलप की थी। Unit planning refer to such planning in which work to be done in the session related to the syllabus is divided into small meaningful unit by the teacher। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी वर्क जो है वो सेशन में डन किया जाएगा रिलेटेड टू सिलेबस, उसको डिवाइड कर दिया जाएगा स्मॉल मीनिंगफुल यूनिट्स में। किसके द्वारा किया जाएगा? टीचर के द्वारा जो है वो डिवाइड जो है वो किया जाएगा। थ्रू द यूनिट इट इज़ हेल्प टू नो एंड अंडरस्टैंड ए पर्टिकुलर नॉलेज एरिया रिलेटेड टू द सिलेबस। यूनिट जो है वो हमें हेल्प करती है किसी भी नॉलेज को जानने के लिए। किसी भी नॉलेज को हम जान सकते हैं या उसको समझ सकते हैं, ठीक है, वो हमें हेल्प करती है। यूनिट प्लान इज ए साइंटिफिक प्रोसेस हुज बेसिक एम, उसका बेसिक एम क्या है? टू ऑर्गेनाइज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइज फॉर्म। अगर हम प्लानिंग जो है यूनिट प्लान करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में जो है वो चलेगी। Definition according to NCERT, unit is an instructional way which give knowledge in an integrated form। ये क्या करती है? हमें यूनिट प्लान जो है वो क्या करती है? हमें नॉलेज देती है इंटीग्रेटेड फॉर्म में। इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत करके, मतलब इकट्ठा जो है वो हमें नॉलेज जो है वो देती है। नॉलेज ऑफ, अकॉर्डिंग टू रोगर ने क्या बोला था? ए यूनिट इज़ ए लार्ज ब्लॉक ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर। यूनिट क्या होते हैं? लार्ज ब्लॉक होते हैं। कैसे लार्ज ब्लॉक होते हैं? क्योंकि यूनिट के अंदर क्या होते हैं? चैप्टर्स होते हैं बड़े सारे, ठीक है। तो यूनिट क्या है? लार्ज ब्लॉक है, रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर, एज कैन बी ओवरव्यूड बाय लर्नर। किसके द्वारा ओवरव्यू किए जाते हैं? लर्नर के द्वारा ओवरव्यू किए जाते हैं। On the basis of above definitions, we can conclude that unit plan is the method of teaching by which subject matter, teaching method, teaching strategies are organized। ये क्या है? method of teaching, जिसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं और क्या करते हैं? सब्जेक्ट मैटर जो सब्जेक्ट का कंटेंट है, टीचिंग मेथड जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, टीचिंग स्ट्रेटजी जो भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं उसको क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखते हैं। पहले से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं कि कौन सा मेथड हमारे लिए सूटेबल है और कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी जो है वो हम क्लास में जाके यूज़ करेंगे। नीड ऑफ यूनिट प्लानिंग टू अचीव डेफिनेट गोल एंड ऑब्जेक्टिव। यूनिट प्लानिंग क्या करती है? हमें हेल्प करती है कि किसी भी गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए।
जो हमने प्लान जब हम प्लान करेंगे यूनिट प्लान को, तो हम पहले से क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट कर लेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव जो है वो हमें फुलफ़िल करने हैं। तो ये तभी हो सकते हैं जब हम यूनिट की प्लानिंग करेंगे। टू गिव प्रॉपर डायरेक्शन टू टीचर, ये टीचर को डायरेक्शन देता है कि उसने कितना आज पढ़ा लिया और कितना वो उसको बचा है पढ़ाने के लिए, ठीक है। टू प्रोवाइड सिस्टमेटिक एंड ऑर्डर नॉलेज, ये बच्चों को क्या देता है, सिस्टमेटिक एंड ऑर्डर नॉलेज देता है। कैसे देता है कि टीचर को पता है कि उसने आज एक चैप्टर ख़त्म कर दिया है और कल वो दूसरा चैप्टर जो है वो उसको पढ़ाएगा। तो इससे क्या होगा, बच्चों को क्या करेगा, मिलेगा, सिस्टमेटिक नॉलेज जो है वो मिलेगा और ऑर्डर नॉलेज जो है वो मिलेगा। टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ टाइम, इससे टीचर का जो है टाइम भी सेव होता है। टू ऑर्गेनाइज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइज फॉर्म, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखता है। टू मेक इवैल्यूएशन पॉसिबल, इससे क्या होती है, इवैल्यूएशन जो है वो पॉसिबल हो जाती है, ईजी हो जाती है। टू अरोस इंटरेस्ट, इससे बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। क्रिएट कॉन्फिडेंस इन टीचर, टीचर का कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है कि अगर उसने पहले से प्लानिंग की है तो वो कॉन्फिडेंट होके जो है वो बच्चों को जो है वो यूनिट प्लान जो है यूनिट प्लानिंग के थ्रू जो है वो बच्चों को पढ़ाएगा। टू मेक लर्निंग एंड टीचिंग इफेक्टिव, ये क्या करते हैं, टीचिंग और लर्निंग को इफेक्टिव जो है वो बनाते हैं। आगे है एडवांटेजेस ऑफ यूनिट प्लानिंग। यूनिट प्लानिंग इज़ चाइल्ड सेंटर, यूनिट प्लानिंग क्या होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए। बच्चों की नीड, एबिलिटी और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो यूनिट प्लानिंग होनी चाहिए। गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए कि जो हमने गोल सेट किए हैं उसको भी अचीव करना, ये हमें हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमने ये अचीव करने ही है। इन्वॉल्व एक्टिव पार्टिसिपेशन, इससे क्या होता है, बच्चे की जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, टीचर की भी होती है, बच्चे की भी एक्टिव, टीचर जो है वो क्वेश्चन पूछेगा और बच्चे जो है वो आंसर जो है वो देते हैं। टाइम सेविंग है। डेवलप अंडरस्टैंडिंग, और टीचर ने पहले से ही प्लान किया होगा लेसन प्लान अच्छे से, तो बच्चों की क्या होगी, इससे यूनिट प्लान पहले से ही तैयार किया होगा तो बच्चे की क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप जो है वो होगी। मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या बनाएगा, मज़ेदार बनाएगा। लर्निंग बिकम रियलिस्टिक एंड मीनिंगफुल होगी और रियलिस्टिक होगी लर्निंग। साइकोलॉजिकल है, यूनिट प्लानिंग क्या है, साइकोलॉजिकल है। सेल्फ स्टडी, बच्चे जो है वो सेल्फ स्टडी भी करते हैं यूनिट प्लानिंग से। प्रमोट हेल्दी लर्निंग इन्वायरमेंट, ये बच्चों को जो है वो हेल्दी लर्निंग इन्वायरमेंट भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। स्टेप्स ऑफ यूनिट प्लानिंग, स्टेप्स में क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट को डिवाइड करेंगे, डिवीज़न, फिर ऑब्जेक्टिव, डिसीजन रिगार्डिंग मेथड एंड टेक्निक्स, इंटरेक्शन एंड इवैल्यूएशन, ये क्या है, स्टेप्स हैं यूनिट प्लानिंग के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर यूनिट को डिवाइड कर देंगे सब यूनिट्स में, डिवीज़न कर लेंगे। डिवीज़न करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव, द टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव इंश्योर व्हाट बिहेवियर, टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है हम सेट कर देंगे, सेट कर लिए, हम देखेंगे फिर सेट करने से हम ये टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हमने जब बच्चों को पढ़ाना है तो उनके बिहेवियर में जो है वो चेंज आना चाहिए, जो हमने पढ़ाया उनको क्या समझ जो है वो आना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव हमने सेट कर लेने हैं। मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है, हमने ये भी डिसाइड कर लेना है कि हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे जिससे हमारे जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल होंगे, कौन सा मेथड जो है वो हमारे लिए सूटेबल है। नेक्स्ट है इंटरेक्शन, इंटरेक्शन में क्या होगा कि टीचर जो है वो बच्चों के साथ सब कुछ हमने डिसाइड करा, टीचर क्या करेगा, क्लास में जाके बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेगा, है ना। इंटरेक्शन करने के बाद क्या होगा, लास्ट में जो है वो पढ़ाएगा बच्चों को, फिर इवैल्यूएशन होगी। इवैल्यूएशन में क्या होगा कि टीचर जो वो है जो इवैल्यूएट करेगा कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे कि बच्चों के बिहेवियर में चेंज आएगा, वो आ रहा है या नहीं आया है, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए थे वो हमने अचीव किए हैं या नहीं किए हैं। वो बच्चों से क्या करेगा, क्वेश्चनिंग करेगा, क्वेश्चनिंग के हेल्प से पता लगाएगा कि जो मैंने बच्चों को पढ़ाया वो उनको समझ आया है या नहीं आया है। नेक्स्ट जो है वो इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। लैक ऑफ एक्सपर्ट टीचर, क्या होता है, कई बार क्या होता है कि टीचर जो है वो अनएक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो हमें क्या होता है, यूनिट प्लानिंग जो है वो अच्छे से नहीं होती है। रॉन्ग यूनिट प्लानिंग समटाइम क्रिएट द कन्फ्यूज़न इन द माइंड ऑफ चाइल्ड, अगर कई बार हम रॉन्ग यूनिट प्लानिंग कर दें, ठीक है, गलत फलत कर दें यूनिट प्लानिंग को, तो फिर क्या होगा कि बच्चों के माइंड में क्या होगा, रॉन्ग कन्फ्यूज़न जो है वो डेवलप होगा। इट रिक्वायर हार्ड वर्क भी जो है वो रिक्वायर जो है वो करता है। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, द यूनिट प्लान प्रोवाइड यू विद ए सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हमें क्या देता है, सेंस ऑफ डायरेक्शन कि हमने बच्चों को क्या पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है,
पढ़ाना है। और ऑर्गेनाइजेशन ये ऑर्गेनाइज भी करता है कंटेंट को। दैट हेल्प अचीव द सिग्निफिकेंट एकेडमिक गेंस, जिससे हम अचीव कर सकते हैं एकेडमिक गेंस को विद ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। जो हमें टाइम पीरियड दिया है उस टाइम पीरियड के अंदर ही हम अपने अचीव भी कर सकते हैं एकेडमिक गेंस को। ए यूनिट प्लान फोर्सेस यू टू मेक डिसीजन अबाउट व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच इट। यूनिट प्लान हमें ये भी बताती है कि ये भी डिसीजन लेने के लिए कि हमने क्या बच्चों को पढ़ाना है और कैसे बच्चों को पढ़ाना है, ये भी हमें यूनिट प्लान जो है वो बताती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।